हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्टडी पावर आईटी यूपीएस में स्वागत किया जाता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भाई सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मेन मुद्दा हमारा सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट्स के बारे में हमें पढ़ना है, उसके लिए जिसको हमें फाइंड आउट करना है। आज के लेक्चर का हमारा मेन मुद्दा है वी पता करनी है, हमें वेलोसिटी पता करनी है भाई। पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ के आए हैं? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, सबसे पहले आप उन लेक्चर में वीडियो विजिट कर लीजिए। उन लेक्चर की जो लिंक होगा हमारा वीडियोस पे एंड में आपको मिल जाएगा। वीडियो के एंड में आप उन वीडियोस पे भी जा सकते हैं। वेरिएशन इन जी एट एल्टीट्यूड हाइट एंड एल्टीट्यूड डेप्थ, वो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियोस में हमने जी की वेरिएशन में बताया है कि भाई अगर हम धरती के नीचे जाते हैं तो भी नेगेटिव होती है, ऊपर जाते हैं तो भी नेगेटिव होती है। सिंपल। उसके बाद आज का मेन मुद्दा है जो हमारा कि सैटेलाइट धरती से जाती हैं और सैटेलाइट्स को रिवॉल्व करवाना है अभी धरती के अराउंड। धरती के अराउंड क्या करना है? रिवॉल्व करवाना है। तो उन्हें रिवॉल्व करवाने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी देनी होगी। जो वेलोसिटी उसे देनी होगी वो वेलोसिटी क्या होगी? वो वेलोसिटी होगी जो हम आज फाइंड आउट करेंगे। वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है वो वाली कि भाई या तो धरती जो सैटेलाइट हम सेंड कर रहे हैं, अंतरिक्ष में भेज रहे हैं सैटेलाइट, उस सैटेलाइट में क्या हो? उस सैटेलाइट में ना तो वो धरती से बाहर जाए, ना ही वो धरती से टकराए कभी, बस धरती के अराउंड क्या करे? रिवॉल्व करे। उस रिवॉल्वेशन के लिए हमें क्या करना होगा? वी पता करनी होगी। सबसे पहले हमें सीधा वी पे नहीं जाएंगे, हमें सबसे पहले सैटेलाइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि सैटेलाइट्स हैं क्या। तो मेन मुद्दा सबसे पहले हम सैटेलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सैटेलाइट्स दो तरीके की होती हैं। सैटेलाइट है क्या? सैटेलाइट है क्या? हम सैटेलाइट पढ़ ही क्यों रहे हैं? सैटेलाइट भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आप फोन कॉल कर रहे हैं सैटेलाइट की वजह से, आप फोन पे वेदर चेक कर पा रहे हैं सैटेलाइट्स की वजह से, आपके घर में टीवी चैनल्स चलते हैं सैटेलाइट की वजह से। सब सैटेलाइट की वजह से तो होता है, सैटेलाइट ही हेल्प करती हैं। चलो कोई बात नहीं। नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो मैं आपको अभी बता के हटा हूं, जो मैं अभी आपको बताई है, जो मैंने अभी, तो जैसे कि कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो सकती है जो कि मैन के द्वारा बनाई गई हो। इंसान ने जो भी सैटेलाइट बनाई वो क्या है? आर्टिफिशियल है, जो कि नेचुरल नहीं है। बट नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जैसे कि मून एंड मैनी अदर सैटेलाइट्स, है ना। अर्थ की जो सैटेलाइट है नेचुरल, वो क्या है? मून है। मून क्या है? उसकी नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि नेचर के द्वारा क्या की गई है? नेचर के द्वारा क्रिएट की गई है। सिंपल। जो नेचर ने क्या किया है? उनको डेवलप किया है भाई। नेचर के साथ डेवलप हुई है, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इंसान के बस का खेल नहीं है कि वो नेचुरल सैटेलाइट को कंट्रोल कर सके, बट वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को कण कण में जो क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसमें सेंसर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, जो कि इंसान धरती पे बैठकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को करता है? कंट्रोल करता है। सैटेलाइट्स को फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, उनको सिर्फ एक बार सही डिस्टेंस पे सही वेलोसिटी देने की जरूरत होती है, उसके बाद वो खुद रिवॉल्व करती हैं। उनको कोई फ्यूल, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बारे में आपको पता चल गया। नेचुरल क्या होती है? जो नेचर के द्वारा क्रिएट की जाती है। और आर्टिफिशियल क्या होती है? जो इंसान बनाता है। इसकी एग्जांपल होगी मून, इसकी एग्जांपल होगी रशियन सैटेलाइट्स। रशिया की सैटेलाइट थी, मैं आपको बताता हूं, देखिए, स्पुतनिक 1। रशिया की सैटेलाइट थी एक स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 ये थी रशिया की सैटेलाइट, आर्टिफिशियल। और जो हमारा चंद्रमा है वो क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। ये भी सैटेलाइट है ना, मून। ठीक है। उसके बाद आगे, उसके बाद भाई सैटेलाइट के बारे में हम पढ़ लिया। दो तरीके की होती है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। और भाई सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाए? लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। अब भाई लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट पे हमें पढ़नी होगी। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट को लॉन्च करना है भाई, सैटेलाइट को लॉन्च करना है। सैटेलाइट को धरती से लॉन्च करने के लिए सबसे पहले उससे क्या करना? फ्यूल, बहुत सारा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। उसका मैकेनिज्म वो सारी अलग बात है, वो हम इसमें कंसीडर नहीं कर रहे। अगर वो पढ़ने लगे तो भी लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हमने पढ़ना है, वो तो रह ही जाएगा। सिंपल। तो भाई धरती से, यहाँ पे धरती धरती बना रहा हूं मैं, सुंदर सी हमारी धरती मां। तो ये धरती है और यहां से सैटेलाइट को ना हमने अंतरिक्ष में भेजना है। अंतरिक्ष में क्या करना है? भेजना है। तो भाई अगर सैटेलाइट यहां पे चली गई,
धरती से तो हमें यहाँ तक पहुंचाने के लिए इससे कोई वेलोसिटी स्पीड देनी पड़ी, फ्यूल बर्न हुए, एनर्जीज मिली, इसको एनर्जी देनी पड़ी और इसने वर्क डन किया और यहाँ पे ये अंतरिक्ष में आ गई। अंतरिक्ष में आके इसकी पोटेंशियल वर्क डन सारा कुछ जीरो हो जाता है। और जब ये ट्रैवल कर रही थी तो इसे फ्यूल की जरूरत थी, बट अंतरिक्ष में इसे फ्यूल की जरूरत नहीं है। अंतरिक्ष में ये खुद ब खुद क्या करेगी, अंतरिक्ष में मैंने आपको पहले ही बताया है कि वहां पे एयर नहीं होती, वहां पे क्या करती है, एयर को हम निगलेक्ट करके चलती है, एयर होती ही नहीं है वहां पे, ग्रेविटेशन भी नहीं होती है, इसको कोई मतलब कि ये इसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसका वर्क डन होता है जो जीरो नहीं होता है। ये खुद ब खुद क्या करती है, रिवॉल्व करती है, इसको एक बार क्या करनी है, वेलोसिटी देने की जरूरत पड़ती है ना। तो अगर भाई मैं आपको बताऊं, आप घर में आपके एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये मेरे पास मार्कर है, आप कुछ भी ले लेना घर पे, ज्यादा भारी चीज नहीं लेनी है कि चोट लग जाए आपको। कोई भी चीज ले लो, आपने ना उसको फेंकना है सबसे पहले धीरे से, उसके बाद थोड़ा सा और जोर लगा के उसके बाद थोड़ा सा दम, मैक्सिमम आप कितना दूर क्या कर सकते हो, फेंक सकते हो। इंसान की कैपेसिटी मैक्सिमम हो सकती है, बट मशीनरी की मैक्सिमम, उसकी मशीनरी तो बहुत दूर दूर तक जाती है, बहुत दूर दूर तक पहुंचा देती है चीजों को। तो आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है, ऐसे देखो, अगर आप थोड़ा सा धीरे फेंकोगे तो भाई, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सैटेलाइट अगर उसको सही वेलोसिटी ना देगी, अगर उसको थोड़ी सी ज्यादा दी गई तो वो क्या करेगी, और सब ज्यादा कम छोड़, अगर थोड़ी कम दी गई तो यहाँ पे गिर जाएगी, धरती से टकरा जाएगी। अगर थोड़ी सी और दे दी तो यहाँ पे टकरा जाएगी, थोड़ी सी और दे दी तो यहाँ पे टकरा जाएगी भाई, थोड़ी सी और दे दी तो यहाँ पे टकरा जाएगी। अगर हम इसको मैक्सिमम वेलोसिटी दें जितनी की इसको जरूरत है, तो ये क्या स्टार्ट कर देगी, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगी धरती के अराउंड, धरती के अराउंड क्या कर देगी, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगी। सिंपल। मैंने क्या कहा कि भाई जो मैंने आपको सैटेलाइट बताई, जो सैटेलाइट है वो धरती के अराउंड रिवॉल्व करेगी अगर उसको वेलोसिटी मिल रही है मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रही है जिसकी उसको जरूरत है। अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी दे दी आपने तो भाई ये क्या चली जाएगी, बिल्कुल सीधा चली जाएगी, ये धरती के कांटेक्ट में रहेगी नहीं। धरती भी सूरज के जो सन है, सूर्य है, उसके जो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व कर रही है। क्यों कर रही है भाई, ये भी तो सीधा जाना चाहती है ना, ये भी तो सीधा जाना चाहती है। अर्थ अगर जो फोर्स नहीं लगाए, अगर सूरज फोर्स ना लगाए, जो हमारा सन है वो फोर्स ना लगाए, धरती को अपने ओर ना खींचे, तो ये धरती बिल्कुल सीधा जाएगी, ये बिल्कुल रिवॉल्व नहीं करेगी। ऐसे सैटेलाइट्स रिवॉल्व करेंगी जब तक धरती के कांटेक्ट में ये रहेंगी, है ना। अगर इस पे फोर्स ज्यादा लगाई गई और इसको थोड़ी सी वेलोसिटी ज्यादा दे दी गई तो क्या करेगी भाई, ये सीधा चली जाएगी, अर्थ के कांटेक्ट में नहीं रहेगी। सिंपल। अब मैंने आपको ये बता दिया कि भाई वेलोसिटी देनी है। अब भाई कितनी वेलोसिटी देनी है, आज का हमारा मेन मुद्दा यही है कि भाई कितनी वेलोसिटी दें कि वो क्या करे, रिवॉल्व करे। क्या करे, रिवॉल्व। अब भाई चलो, अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं हम। हमारा ये था आपको सिर्फ समझाने के लिए लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स की किस्में आपको पहले ही पता होगी, कोई बात नहीं। हमारा फर्ज है कि आपको शुरू से बताया जाए ताकि आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो, मेन टॉपिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ रहा है अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी है हमारे पास, हाँ जी, क्या पढ़ने वाले हैं हम, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, वही तो है जो मैंने आपको बताया कि भाई ये क्या है, हमारे पास एक अर्थ है, एक ही है अर्थ, तो सॉरी अर्थ तो एक ही है ना, तो अर्थ के ऊपर ये सैटेलाइट है, इसको क्या मैक्सिमम वेलोसिटी दी जाए, V0 क्या दिया जाए कि भाई ये क्या करे, अर्थ के अराउंड क्या करे, रिवॉल्व करना शुरू करे। सबसे पहले आपको डिस्टेंस बताना चाहिए, आपको डिस्टेंस बताना चाहिए। अगर जिस यहाँ पे इसने करना है, ये इतना डिस्टेंस कितना है, सबसे पहले यहाँ पे सेंटर से, अर्थ के सेंटर से ले लो, ये डिस्टेंस कितना r है और ये डिस्टेंस कितना h है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना r प्लस h डिस्टेंस होगा। सिंपल। मैंने क्या किया यहाँ पे कि भाई यहाँ पे सैटेलाइट है, कि यहाँ पे क्या है, सैटेलाइट है, और सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है सेंटर से अर्थ का सरफेस तक क्या डिस्टेंस है, r, और जो सैटेलाइट की दूरी, सैटेलाइट के जिस ऑर्बिट में उसने घूमना है उसकी डिस्टेंस क्या है, h है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r प्लस h हो जाएगा धरती के सेंटर से। सिंपल। अब सबसे पहले हमें
शुरुआत करनी होगी छोटे से काम से। फोर्स, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, फोर्स। अब देखो एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब भाई एफ तो हमें पता करनी ही नहीं है, हमें तो सिर्फ वी नॉट पता करना है। तो इसकी जो एफ की वैल्यू होगी, देखो एफ की वैल्यू एक हमारे पास है एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, ये पुट करेंगे हम इसकी वैल्यू, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे हम, क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यू है ये क्या करेंगे, यूज करेंगे। मैं एक बार वेरीफाई करना चाहता हूं, क्या मैं आ रहा हूं कैमरे में पूरा, यहां पे अगर मैं आपको बता रहा हूं क्या मैं कैमरे में आ रहा हूं, ओके कोई बात नहीं। चलो देखिए आपके पास जो एफ है, इस वैल्यू को यहां पे हम यूज करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा एम वी नॉट बाय एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल, यही मैं यूज कर रहा हूं, यही मैं यूज कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं तो यहां पे आर के कैंसिल हो रहा है कुछ आर से, यार यहाँ पे डिवाइड पे है, यहाँ पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली 1 आर रह जाएगा। और यहाँ पे ये स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम भी से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये डिवाइड में आएगा, है ना। तो इधर रहेगा ओनली हमारे पास जिसकी हमें जरूरत थी, वी नॉट रहेगा ओनली। वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। अगर हम वी स्क्वायर हटा देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा अंडर रूट में। सिंपल, ये हमारे पास किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। अब उसके आगे हमने क्या करना है, सिंपली जो ये इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, वी नॉट इज इक्वल टू जी एम, आर क्या है, आर क्या है, हम इस आर को थोड़ी ले रहे हैं, इस आर को थोड़ी ले रहे हैं हम, तो ये पूरा डिस्टेंस लेना है हमको, तो ये वाला पूरा डिस्टेंस लेना। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या है, आर प्लस एच, पूरा डिस्टेंस क्या है, आर प्लस एच है, तो हम ये डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे, आर प्लस एच डिस्टेंस ले लिया हमने, सिंपली आर प्लस एच डिस्टेंस ले लिया। ओके, उसके बाद हम जी एम की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। हमने, आपको याद होगा हम एक वीडियो और डालेंगे आपके पास, हमने अभी तक अपलोड नहीं किया है, जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या है रिलेशन बताना था, वो ना उस टॉपिक के साथ ही था जो हमने वेरिएशन की थी जी में। तो मैं ये वहां पे छूट गया वो टॉपिक, कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। वो उस टॉपिक की वीडियो हम जल्द ही चैनल पे अपलोड कर देंगे, वो वीडियो आप जरूर चेक कर लेना। छोटी सी वीडियो होगी, बिल्कुल 5 से 6 मिनट ज्यादा से ज्यादा। उसमें ना आपको जी और जी में वेरिएशन बताई गई है, उसमें जो इसका आंसर आया वो क्या है मैं आपको यही बता रहा हूँ, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर आया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सिंपली जीएम की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जीएम इज इक्वल टू जी आर, है ना, जीएम इज इक्वल टू जो जी आर है वो वहां पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जीएम की आ गई जी आर। सिंपल, यही हमने वहीं से उठा के यहाँ पे ये पुट कर दी उसकी वैल्यू। यहाँ पे क्या करनी है, इसे पुट करना है। सिंपल, देखो इसमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, उसकी जीएम की वैल्यू आ गई जी आर, और नीचे आ गया आर प्लस एच जी आर स्क्वायर, बिकॉज जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना, जी आर स्क्वायर। ओके, तो इसके बाद जो आर स्क्वायर है वो बाहर आ रहा है ना, वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट, और ये जी सिंपल अंदर रह जाएगा, और बाय आर प्लस एच, और जो बाहर आ जाएगा वो आर आ जाएगा। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। उसके बाद इसमें हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम इसमें सिंपली क्या ऐड कर देंगे, हम इसमें सिंपली कर देंगे, देखो वी नॉट आर, तो ये वाला है ना, इसको सिंपली हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट जी एंड अंडर रूट आर। जो ये हो जाएगा इसको हम क्या कर देंगे, अंडर रूट में कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या फॉर्मूला लगाया हमने, इसको हमने डिवाइड से हटा के एच तो हट जाएगा यहाँ पे, एच तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आर अंडर रूट में आ जाएगा, और 1 बाय आर है ना, 1 बाय आर से आर मल्टीप्लाई 1 कैंसिल हो गया, तो हम आर अंडर रूट जी एंड अंडर रूट आर आ गया हमारे पास। यहाँ पे इसको हमने वी नॉट को क्या पता करना है, वी नॉट को यहाँ पुट करना है, वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एंड अंडर रूट आर, तो इसको हम जब पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट जी आर, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, सिंपली। उसके बाद यहाँ पे हमने
सॉल्व हो चुका है यहाँ पे हमारा। अब हमने v की तो वैल्यू पुट करनी थी, वैल्यू पता करनी थी हमने, तो हम इसकी वैल्यू पता करने के लिए हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। g की वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 पुट कर लेंगे अप्रोक्सीमेट। मैं अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूं, जो एक्यूरेट आएगा वो आप 9.8 वैल्यू पुट करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हो, बट मैं अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट है ना, अप्रोक्सीमेट होती है जो बहुत पास में होती है उसके। तो आर की वैल्यू लगेगी, जो आर है वो क्या होगा 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। यहाँ पे मैं मीटर्स में निकाल रहा हूँ, तो इसमें क्या कर देंगे 10 के पावर 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मीटर में आ जाएगा। अब भाई ये 2 जीरो ये रही, 1 जीरो ये रही, 10 की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 64 हो जाएगा। मैथमेटिकली सॉल्व कर रहा हूं मैं। उसके बाद जो v नॉट की वैल्यू आ रही है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ दी पावर 3 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास आंसर सामने है, जो हमारी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 8 किलोमीटर पर सेकंड की होगी, 8 किलोमीटर पर सेकंड की होगी भाई। सिंपली आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही करना था। आज के लेक्चर में हमारा देखो सिंपली हमने क्या किया, सबसे पहले आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में जाना। उसके बाद में हमने जाना कि भाई वी नॉट एक्स का वेलोसिटी चाहिए, जो ना तो ज्यादा हो, अगर ज्यादा हुई तो भैया धरती के कॉन्टैक्ट से बाहर चली जाएगी, अगर कम हुई तो धरती से ही टकरा जाएगी सैटेलाइट। उसको एक मैक्सिमम वेलोसिटी देनी है, एक वेलोसिटी देनी है, जो वेलोसिटी निकाल चुके हैं हम 8 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देनी है उसे। वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं 8 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी क्या देनी है उसे, क्या वेलोसिटी देनी है उसको 8 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देनी है, जिससे कि वो क्या करेगा रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। तो ये वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई भाई 8 किलोमीटर पर सेकंड, सिंपल 8 किलोमीटर पर सेकंड वैल्यू आ गई इसकी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे के लेक्चर में हमारे साथ बने रहें। हमारा जो कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच रिलेशन है वो भी आप हमारे को चैनल पे जल्दी ही आपको मिल जाएगा। सो आगे का लेक्चर आप वॉच करते रहें, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि नॉलेज सबके पास जाती रहे और सबको मिले और सबको समझ आए और जिसका भी भला हो सके। सो थैंक यू हमारे चैनल को वॉच करने के लिए।